हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। कोई हमारी आज़ादी हमसे नहीं छीन सकता, चाहे कितना भी जुल्म कर ले। सवाल ये भी है कि रेखा शर्मा कितना बोल रही हैं, सवाल ये है कि निर्मला जी कितना बोल रही हैं, ईरानी जी कितना बोल रही हैं, वे भी तो महिलाएं हैं। वो महिलाओं के नाम पर धब्बा है, मैं आज कहूँगी। बेशक ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हो, लेकिन महिला कहलाने लायक वो है नहीं। उनको आप मोम की गुड़िया और गुलामी की एक दास्तान कह सकते हो, जो अपने पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए आज मुंह पर पट्टी लगाए बैठी हैं। वो अपना सम्मान खो रही हैं, वो महिला होने का रुतबा खो रही हैं। वो महिला कहलाने लायक किसी भी रूप में है नहीं। When will my country awake? When will we breathe in freedom? अभी 15 अगस्त आने वाला है, ये गाना बहुत जोर जोर से बजेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और वही हम देख रहे हैं। बंच ऑफ थॉट में इनके गुरु गोलवलकर ने लिखा है कि जनता को इतना भूखमरी के कगार पर ला दो कि वो सर उठाने लायक ना रहे, और सदियों तक राज करने का अगर तुम्हें चाहिए कि सदियों तक सत्ता तुम्हारी मुट्ठी में रहे, तो जनता को इतना गरीब और बेघर बार बना दो कि वो कुछ बोलने लायक ना रहे। करीब 3 महीनों से मणिपुर जल रहा है, ना तो राष्ट्रपति इस पर कुछ बोल रही हैं और प्रधानमंत्री सदन में इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। वहीं मेरे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं इस समय, और ये लोग लगातार मणिपुर के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं। मैडम, वहाँ पर जो है कि स्थिति ठीक नहीं है, और नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इससे बच रहे हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वो सदन में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। कई चीज़ें हैं जो कि ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क हमारे सामने भी लगा हुआ है कि इतना बड़ा हादसा एक हमारे देश के एक हिस्से पर गुजर गया, और उस पर यदि सदन में लोग सवाल कर रहे हैं तो हमारे पीएम को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि किससे पूछेंगे? सदन से बाहर आके तो नहीं पूछेंगे। जब सदन में पूछा जा रहा है तो सदन को क्यों बार बार भंग किया जा रहा है, क्यों उसे बंद किया जा रहा है? इसके पीछे समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी की क्या विचार है, क्या उनका चल रहा है। आज से ठीक 20 दिन बाद आज़ादी के 76 साल पूरे हो जाएंगे। 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इसके बाद भी जब खड़गे साहब जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे बोलने की कोशिश करते हैं, उनका माइक म्यूट कर दिया जा रहा है। मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। हाँ, क्योंकि इस समय विपक्ष उन पर भारी पड़ा हुआ है ना, सारा विपक्ष एक हो गया है। अब मोदी जी को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जवाब दूं तो क्या दूं, पर जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। कोई हमारी आज़ादी हमसे नहीं छीन सकता, चाहे कितना भी जुल्म कर लें, क्योंकि आज ये जुल्म कर रहे हैं, हमें पता है कि जीत हमारी होगी। हम भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। उन महिलाओं को आज़ादी कब मिलेगी जिन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता, परेड करवाया जाता है, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति? देखिए, उनको आज़ादी दिलवाने की जिम्मेदारी इस पूरे महिला समाज की है, और इन भाइयों की है, पुरुष समाज की है। क्योंकि आज़ादी कोई भीख में नहीं देता है। आज़ादी के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, खून बहाना पड़ता है और कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो वो कुर्बानियों का समय अब है, और हमारे सारे ये महिला संगठन उस कुर्बानी के लिए ही आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और लगातार संघर्ष हम करते रहेंगे अपनी बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, वरना हमारी जवाबदेही इतिहास बहुत भयंकर रूप में हमसे जवाब मांगेगा, जो हम नहीं दे पाएंगे। सवाल ये भी है कि रेखा शर्मा कितना बोल रही हैं, सवाल ये है कि निर्मला जी कितना बोल रही हैं, ईरानी जी कितना बोल रही हैं, वे भी तो महिलाएं हैं। वो महिलाओं के नाम पर धब्बा है, मैं आज कहूँगी। बेशक ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हो, लेकिन महिला कहलाने लायक वो है नहीं। उनको आप मोम की गुड़िया और गुलामी की एक दास्तान कह सकते हो, जो अपने पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसे के लिए आज मुंह पर पट्टी लगाए बैठी हैं। वो अपना सम्मान खो रही हैं, वो महिला होने का रुतबा खो रही हैं। वो महिला कहलाने लायक किसी भी रूप में है नहीं। वो उनके नाम से महिला होने का ये जो टैग है, ये वापस ले लिया जाना चाहिए। उन्हें तो उस तरह की महिला कहलाने का हक ही नहीं है जिसमें दया, माया, ममता, प्यार और एक सम्मान की बात होती है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। मणिपुर जो सरकार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी हैं बीजेपी से, वहीं जो है कि मणिपुर में बीजेपी से ही एन वीरेंद्र सिंह सीएम हैं। वही लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और परेड करवाया जाता है। आप डबल इंजन की सरकार इसे कहिए, लेकिन ये डबल इंजन लगे हुए हैं, अडानी और अंबानी के इंजन। ये इंजन कोई किसी जनमत के नहीं लगे हुए हैं।
ये जब सरकारें बनाते हैं, जब जीतते हैं चुनाव, ये उस पैसे से जीतते हैं जो चंदे में इन्हें अडानी अंबानी देते हैं। ये किसी तरह भी ये नहीं आप कह सकते कि ये जनता इनको मत देकर जिताकर लेकर आई है। ये अभी भी आप जानते हैं 7,000 एकड़ के करीब ज़मीन अभी अडानी के नाम से सरकार कर चुकी है। वीरेन कर चुके हैं। और इसी के लिए जो अभी मैडम उसका जो मेंशन कर रही थी कि वो प्रमोद या जो भी है वो कह रहा है कि 16 किलोमीटर के एरिया को हमने खाली कराना है। इसका मतलब ये टारगेट इनको सालों पहले दे दिया था इनके आरएसएस और वीरेन को, और मोदी को दे दिया था। अडानी ने मोदी को दिया, मोदी ने वीरेन को दिया और फिर आरएसएस को दिया। और वहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं जो बेचारे रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं, उनको लेकर उनके आगे टुकड़े डालकर इन्होंने उस मुहिम को पूरा करने का बीड़ा उठाया है। ये डबल इंजन की सरकार अडानी के लिए है। मोदी और जो वीरेन है वो मोदी इसके अडानी के लिए, अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। ब्रिटिश सांसद का बयान आता है, वो कहती हैं कि जो है कि पूरा मामला है इसमें सबसे बड़ा एंगल धर्म है। क्या आपको भी लगता है पहले हिंदू मुसलमान को लड़ाया गया और अब हिंदू वर्सेस ईसाइयों किया जा रहा है? एकदम सही है। ये तो आपने कहा ही दिया, अपने सवाल किया, आपने जवाब भी दिया, और ये एकदम सही है। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो मैंने अपने थोड़े से भाषण में भी बोला कि हमारा देश का ये प्रथा नहीं था। यहाँ पे हर लोगों को, हर तरह के लोगों को स्वाधीनता दिया गया था। एक वो है ना, व्हेन विल माय कंट्री अवेक, व्हेन विल वी ब्रीड इन फ्रीडम। ये हमारा एक सवाल है। हमें ये पूछना है आपस में कि जो विदेशों में जो मीडिया, जो विदेशों के जो लोग आज कह रहे हैं, वही चीज़ मतलब यहाँ पे एक हम ग्रास रूट पे देख रहे हैं। ज़मीनी जो हकीकत है कि यहाँ पे नॉट ओनली जो जातिवाद है का लड़ाई है, नॉट ओनली जो रीजन का लड़ाई है, यहाँ पे तो धर्म का लड़ाई है। और हम लोग कहते हैं, हम लोग गाना गाते हैं ना, मज़हब नहीं सिखाता। अभी 15 अगस्त आने वाला है, ये गाना बहुत ज़ोर ज़ोर से बजेगा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और वही हम देख रहे हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन 15 अगस्त साल 2022 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और महिलाओं का अपमान अब देश नहीं सहेगा। या हमें वो यही तो हम पूछ रहे हैं कि आप कौन से महिला के सम्मान के लिए बात कर रहे हैं? आपके सामने तो महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार। बीजेपी का साफ कहना, उसमें वे लोग क्या कर सकते हैं? तो आम पब्लिक कर रही है, सरकार नहीं कर रही है ना। हम तो वही कहा ना, जो कर रहा है, जो पीछे है और जो करवा रहा है, अगर आप चुप हैं तो आप उसका साथ दे रहे हैं, है ना। अगर आप चुप हैं तो आप उसका साथ दे रहे हैं ना। गलती मैं करती, मेरे साथ ये 2 लोग खड़े हैं, इन्होंने आवाज़ नहीं दिया तो इनकी भी गलती है ना। ये आज की बात नहीं है, ये 3 मई को नहीं सडनली ये जगे हैं। इसके पीछे एक अच्छी सोची समझी साजिश, एक राजनीति है इसके पीछे। जो जमीन पूरा खाली कर दो इनका, करीब पहले से ही पूरा तैयार कर लिया गया था ब्लूप्रिंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ हमें किसी स्क्रिप्ट इसलिए लिखी थी मैडम। स्क्रिप्ट तो लिखी जा रही है इन कैपिटलिस्टों के द्वारा, कॉर्पोरेट के द्वारा, और वो स्क्रिप्ट दे दी जाती है इन मैनेजर्स को। जो कौन मैनेजर है इसमें? पॉलिटिकल मैनेजर्स अंबानी अडानी के हमारे मोदी जी हैं, वीरेन हैं, स्मृति ईरानी जैसे लोग हैं, निर्मला सीतारमन है, और ये दूसरे लोग हैं। अभी आप पूछ रहे थे कि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कही। उसी का तुरंत उदाहरण उन्होंने उसी समय दे दिया था जब बिल्किस बानो के रेपिस्टों को, उसके परिवार के हत्यारों को, उसे मरा हुआ समझ के नंगा करके फेंकने वालों को माफ़ी देकर 11 लोगों को रिहा उसी दिन किया, और उनका सम्मान सार्वजनिक रूप से मालाएं पहनाकर, मिठाई खिलाकर, आरती उतारकर किया। और उसके बाद गुजरात चुनाव में उसकी बेटी को टिकट देकर मंचों पर उनको सम्मान के साथ बिठाया गया। ये करने वाला कौन है? ये करने वाला मोदी और मोदी की पार्टी, और ये पूरा आरएसएस और इनका एजेंडा है। और यही पूरी प्लानिंग के तहत फांसीवादी व्यवस्था, और किसे कहते हैं फांसीवाद का मतलब होता है कि जब जनता को जनता का दुश्मन बना दिया जाए। और ये धर्म की बात कम है, ये बात जनता के हक अधिकार, उनको आर्थिक रूप से कंगाल करने की बात ज़्यादा है
क्योंकि बंच ऑफ थॉट में इनके गुरु गोलवलकर ने लिखा है कि जनता को इतना भूखमरी के कगार पर ला दो कि वो सर उठाने लायक ना रहे और सदियों तक राज करने का, अगर तुम्हें चाहिए कि सदियों तक सत्ता तुम्हारी मुट्ठी में रहे, तो जनता को इतना गरीब और बेघर बार बना दो कि वो कुछ बोलने लायक ना रहे और जिंदा रहना विकास समझे। और आज वो स्थिति इस समाज की, इस देश की, इस व्यवस्था ने ला दी है। और ये विश्व गुरु नहीं, ये आज विश्व गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, ये विश्व में सबसे गरीब, पिछड़ा हुआ और जाहिल और गंवारों का देश, अनपढ़ और निरक्षर लोगों का देश बनाने की तैयारी है। और जिसके सबूत अब आपको लगातार बार बार मिल रहे हैं कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। कोई भी सभ्य देश, कोई भी शिक्षित समाज इस बात को बर्दाश्त करेगा? हर एक के आंसू निकल रहे हैं। हर एक बाहर जो लोग पूछ रहे हैं तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, हमारे जो बाहर फ्रेंड हैं या मेरे बच्चे बाहर हैं, वो पूछ रहे हैं कि इंडिया में हो क्या रहा है, इंडिया में ये सरकार चुप कैसे है? अंतर्राष्ट्रीय लेवल चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है। जो मेरा अगला सवाल आपसे, हालांकि ये जो हमारी जर्नलिज्म की एथिक्स है वो अलाउ नहीं करती कि हम राष्ट्रपति से या सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछें, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राष्ट्रपति आदिवासी हैं, महिला हैं, और आप भी महिला हैं, चुप क्यों हैं मुर्मू जी? देखिए, मुर्मू जी चुप है, ये उनका अपना जुरिस्डिक्शन है, हम चुप नहीं रह सकते। और हम राष्ट्रपति से भी सवाल पूछेंगे, हम प्रधानमंत्री से भी पूछेंगे, स्मृति ईरानी से भी पूछेंगे जो एक हथनी के करंट लग जाने पे छाती पीट कर, मेनका गांधी से भी पूछेंगे, और वो जो छाती पीट कर कोहराम मचाती हैं कि जानवरों की हत्या हो रही है, एक गर्भवती हथनी को मार दिया है, तो वो जो बात है, वो सवाल आज खड़ा है कि वो जो छाती पीटने वाला प्रपंच आज कहाँ है, जब देश की बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है, जब पहलवानों को सड़क पर घसीटा जा रहा है, जब बिल्किस बानो के हत्यारों को खुलेआम माफ कर दिया जा रहा है, जब हाथरस की बेटी के हत्यारों को सबूतों के अभाव में बरी किया जा रहा है, उनके लिए कौन पूछेगा? वो जो कैंट में मारी थी एक लड़की बलात्कार के साथ, 6 साल की बच्ची थी, उसके साथ हमने सड़क जाम किया था, 15 दिन हम वहाँ धरने पे बैठे थे। आज उनके जो गुनहगार हैं उनके लिए कहाँ सजा है? हम सजा पा रहे हैं, हम बार बार अपने को धिक्कार रहे हैं कि हम जो आंदोलन खड़े करते हैं, हम जो अपना दिन रात पसीना बहाते हैं, उसका परिणाम क्या ये होगा कि न्यायालय में सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया जाएगा, बरी किया जाएगा? अभी एक किरण नेगी का केस हुआ था, उन रेपिस्ट और हत्यारों को निर्भया जैसा कांड हुआ था और पुलिस ने कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किए, इसलिए वो हत्यारे सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए। तो ये जो दर्द है, ये हम बहनों का, माँओं का, बेटियों का, ये दर्द लेकर हम ये जो आज आंदोलन में उतरे हैं, हम जो प्रेस क्लब में प्रेस मीट करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जंतर मंतर पर आंदोलन करते हैं, उस सबका पर्पज़ एक ही है, और वो पर्पज़ है कि इस मुर्दा हो चुकी जिंदा लाशों को जगा पाएं और ये जो इनका एजेंडा है फांसीवाद का, उसको हम धता बता पाएं। क्योंकि नारियों में वो जो शक्ति है, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में और इस समाज की निर्माता के रूप में, वो शक्ति जागृत अगर हो गई 50% आबादी की, तो ये भागे नहीं थे आएंगे और इनको कोई जगह नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी आधी आबादी की बात लगातार करती रहती है, आधी आबादी को लगातार हक दिया जा रहा है, हिस्सा दिया जा रहा है, उनके पक्ष में बात की जाती है, फिर भी बेटियों को ऐसे घुमाया जाता है। आप तो देख ही रहे हैं, आपने पहले एक सवाल किया था, उसका जवाब पहले मैं दूंगी। ये जो जवानों का जो भविष्य है, जो फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये किस ओर को जा रहा है आप देखिए। थोड़े दिन पहले जब नोटबंदी हुआ था, हमें सुनने को, मैं एक आम नागरिक के नाते बोल रही हूँ, हमें सुनने को मिला था जो वो पत्थर फेंको कम्युनिटी थी, उनका एकदम पेशा बंद कर दिया गया कि पत्थर फेंकने वाला कोई नहीं था, कि उनको दिहाड़ी दी जाती थी। तो आज क्या हुआ, हमने मणिपुर में क्या देखा, जो ये वो पुलिस का जो सारा आर्म्स एंड एम्युनिशंस उठा के लाए, जो सशस्त्र उठा के लाए, उनको क्या दिहाड़ी नहीं दिया जा रहा, उनको इस कार्यक्रम के लिए तैयारी नहीं किया जा रहा, वो क्या घर में जाके भूखा सोते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो इसके पीछे फिर वही बात आती है, कौन है ये? सिर्फ जो फोर फ्रंट में जो कर रहे हैं वो नहीं है, जो उनके पीछे वो हैं, वो साथ में है। अब आया आपका जो सवाल, जो आधा जो आप कहते हैं आधी आबादी की बात की जा रही है, पॉपुलेशन। तो अगर हम अपना शरीर का आधा अंग काट देंगे तो आप समझते हमारे शरीर का क्या रहेगा। अगर उनकी मंशा ऐसी है, उनकी समझ ऐसी है, जो कथनी और करनी, ये मीडिया का लैंग्वेज है, कथनी और करनी में अगर समानता नहीं है तो कुछ नहीं होएगा।
वो कहीं नहीं जाएगा। उनका कहना एक चीज़ है कि हम 33% रिजर्वेशन देंगे, हम महिलाओं को आगे उठाएंगे, पार्लियामेंट लाएंगे, उनकी आवाज़ सुनेंगे, ये है उसका नतीजा। चलिए, कुल मिलाकर के यही है कि बीजेपी जो कह रही है दरअसल उसे करती नहीं है। कथनी और करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। अगर बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर ना होता तो शायद मणिपुर में महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को ऐसे निवस्त करके घुमाया नहीं जाता, उनसे परेड नहीं करवाया जाता। और अपोजिशन लगातार सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन कर रहा है और सरकार नहीं चाहती इस पर चर्चा हो। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, प्रेस क्लब, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।